तो स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का एक बहुत ही अ, मतलब करुणा भरी और बहुत ही सीखने वाला कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इसमें दोनों चीज को व्यक्त किया है। एक तरफ दरिद्रता है तो एक तरफ लगाव, हृदय परिवर्तन की कहानी है। ठीक है। इस मधुआ नामक कहानी में आप देख रहे होंगे तो एक तरफ ठाकुर का चरित्र का भी वर्णन है और एक तरफ जो है एक शराबी का भी परिवर्तन है। इसमें मधुआ नामक कहानी में मधुआ कोई एक और नहीं है। मधुआ एक अनाथ बालक जिसका माता पिता जीवित नहीं थे, ठीक है ना, कि बालक की कहानी है जो 6 या 7 बरस के लड़का है और ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ, वह ठाकुर साहब के यहाँ वो नौकर है। आत्मविश्वासी है मधुआ, निष्कपट है, माने कोई इस मधुआ में छल नहीं है और सरल स्वभाव का ये बालक है। ठीक है। और ये ठाकुर साहब के यहाँ नौकर है, काम करता है। ठाकुर साहब दिन भर खेल खेलते थे, तो ये मधुआ जो बालक 6 से 7 बरस का जो ये बालक उसके खेल में ओवर कोट लिए ये दिन भर घूमते रहता था। समझ गए। और इसमें ठाकुर साहब का जो पिताजी थे ठाकुर सरदार सिंह, ये क्या थे, एक बहुत ही इनका चरित्र, ठाकुर सरदार सिंह का चरित्र जो है बहुत ही विलासी, मनोरंजन प्रिय और निर्दयी आदमी था। ठाकुर कौन, सरदार ये थी ठाकुर जो है सरदार सिंह, ठीक है ना, जो ठाकुर साहब के पिताजी थे। और जो और उसको जो है, और वो जो विलासी आदमी था, हमेशा जो है आपको जो है कहानी सुनने का बड़ा शौक था। और इस कहानी में, मधुआ नामक कहानी में, एक शराबी का एंट्री होता है। और ये शराबी जो हमेशा ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ जाकर लच्छेदार कहानियां सुनाता था और उसको कहानी सुनाने से जो भी 1 रुपया 2 रुपया उनको आमदनी होता था और उसको ये शराब पी जाता था शराबी। एक दिन वह जो है शराबी रास्ते से गुजर रहा था, तो देखता है कि ठाकुर साहब का जो अथी रहता है लल्लू, जो लल्लू एक इसमें कहानी है, जो ठाकुर साहब का यहाँ जमलदार का रोल करता है। लल्लू जो है मधुआ को मारता है और मधुआ बहुत बुरी तरह से रोता है। वो जो लड़का अनाथ बालक जिसका माता पिता जीवित नहीं थे, तो उसको मार रहा था लल्लू। और दिन भर तो वो खाया नहीं था, दिन भर वो ठाकुर के यहाँ, ठाकुर साहब के कोट लिए घूमते रहता था। तो उसको जो है लल्लू, जो ठाकुर साहब का जमालदार था, उसको जो है मारता है और खाना नहीं देता है। तो बहुत बिलख बिलख के रोता है मधुआ। उसी रास्ते से शराबी जो है गुजरता है, तो मधुआ को रोते हुए देखता है। फिर शराबी जो है मधुआ को ले जाता है और उसको बताता है कि तुम चुप रहो। शराबी बोलता है कि तुम चुप रहो, हमको रोने से बहुत बैर है। ठीक है। तो वहाँ मधुआ को ले जाता है और फिर मधुआ से सारा बात कहानी सुनता है। मधुआ अपना जो छोटा बालक अपना सारा वृतांत बताता है कि हम इसके यहाँ दिन भर हमको भूखे काम करवाता है, सब शराबी से बताता है। ठीक है ना, दिन भर जो है भूखे हमको काम करवाता है, खाना पीना नहीं देता है, हमारा शोषण करता है। तो ये शराबी जो है इसको लेकर चला जाता है और फिर वही जो है सूखी रोटी पराठा खिला के इसको रखता है, चुप कराता है, समझाता है। और इसकी गरीबी को देखकर और इसका मेहनती को देखकर, सरल स्वभाव को देखकर, निष्कट भावना को देखकर, मधुआ का जो आत्मविश्वास था उसको देखकर जो है शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये मधुआ नामक कहानी जो है, ये जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है जिसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण दोनों तरफ से किए हैं। एक तरफ जो है शोषण का भी प्रतीक है, दूसरी तरफ जो है शराबी का हृदय परिवर्तन का भी है। और तीसरी तरफ जो एक मधुआ का एक बहुत ही जो है एक शोषण होता है मधुआ का, और उसमें एक उतना शोषण होने के बाद भी निष्कपट स्वभाव को भी दिखाया है इसमें। तो बड़ा 3 तरह से कहानी को चित्रण किए हैं। और इसमें जो होता है कि मधुआ कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद बाल मजदूरी और बाल उत्पीड़न का संदेश देना चाहते हैं। एक छोटा सा बालक से ठाकुर कितना दरिंदगी से काम करवाता है। तो इस मधुआ नामक कहानी में शराबी को मिल जाने से, मधुआ को शराबी को मिल जाने से दोनों को फायदा होता है।
एक मधुआ का भी फायदा होता है और शराबी को भी फायदा होता है। मधुआ को क्या फायदा होता है? मधुआ का फायदा होता है कि उसको एक गार्जियन मिल जाता है। भाई उसका बचपन से ही 6-7 वर्ष का बच्चा को आप समझ सकते हैं जिसका मम्मी-पापा नहीं थे, अनाथ बालक था, तो उसको एक सहारा मिल जाता है शराबी के रूप में, समझ गए? और ये शराबी जो है शराबी के रूप में उसको सहारा मिल जाता है, मधुआ को ये फायदा हो जाता है। और शराबी को क्या फायदा होता है कि मधुआ के साथ रहने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और मधुआ के जो है ना मधुआ के बाद से और मधुआ को दूर कर देकर शराबी के हृदय में शराब न पीने की संकल्प जाग उठता है। और जो इतना शराबी शराब पीता था लेकिन वो शराब पीने का संकल्प छोड़ देता है कि अब हम शराब नहीं पिएंगे। इससे दोनों का फायदा होता है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान की कहानी दर्शाया गया है, शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी दर्शाया गया है। हाँ, और जो है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मधुआ कहानी का जो हम अभी थोड़ा-सा आपको संक्षिप्त परिचय दिए, इस मधुआ कहानी का हमने अभी जो आपको थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय दिया, अब जो हम मधुआ कहानी पर आधारित जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछता है और ये आपको पंचायत सचिव या पंचायत सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल ये सब का पेपर 2 हिंदी का जो है, वहाँ के इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाला सवाल है। जो है आपका टीचर जो अभी सहायक आचार्य शिक्षक हो गए या 6 टू 8 या जो भी हिंदी का पेपर 2 रखेंगे, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस मधुआ कहानी पर बहुत ही बेस्ट एमसीक्यू लगाने वाले हैं, समझ गए? तो आइए देर न करते हुए हम लोग कहानी जो संक्षिप्त परिचय दिए, उसको आप मध्य नज़र में रखेंगे और एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए, मधुआ कहानी के सबसे पहला क्वेश्चन है, शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया हुआ था? तो जो शराबी जो है, शराब को 7 दिन से नहीं पिया था। आंसर हो जाएगा ए। शराब को 7 दिन से इसलिए नहीं पिया हुआ था कि शराबी जो है शराब अपने से थोड़े पैसा से पीता था। ये तो शराबी जो है जाके कहानी सुनाता था किसको? ठाकुर सरदार सिंह को। और एक कहानी सुनाता था और वहाँ से ठाकुर सरदार सिंह जो है उसको पैसा देते हैं, ठीक है? और जब वो पैसा देते हैं तो मैं ठाकुर साहब सिंह जो है ठाकुर साहब रहता है वो पैसा देते हैं और उसी पैसा से जो है आपको शराबी जो है शराब पीता था। लेकिन हुआ यूँ कि 6-7 दिन से ठाकुर साहब आए नहीं थे। अब ठाकुर साहब आए नहीं थे तो शराबी वहाँ पर उसको कहानी नहीं सुनाने जाता था। जब कहानी सुनाने नहीं जाता था तो इसको पैसा नहीं मिलता था और जब इसको पैसा नहीं मिलता था तो ये शराब कहाँ से पिएगा? इसीलिए शराबी को जो है 7 दिन जो है शराब पिए हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, किसका कथन है? तो वही जब अचानक ठाकुर सरदार सिंह आते हैं और तो वहाँ पर शराबी जाता है, ठाकुर सरदार सिंह का जो बेटा रहता है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह कहते हैं कि जाइए मेरे पिताजी आए हैं और वहाँ पर जो है शराबी जाता है, क्यों जाता है? तो वहाँ से दौड़े भागा जाता है ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनाने और बोलता है कि ठाकुर सरदार सिंह को कहता है कि अभी हम 7 दिन से शराब नहीं पिए हुए हैं। तो वही ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं कि तुम झूठ हो, तुम झूठे बोल रहे हो, तुम शराब पिए हो क्योंकि अभी तो तुम्हारे कपड़ा से महक आ रही है। तो यह कथन जो है ठाकुर सरदार सिंह का है। उन्होंने कहा किसको? शराबी को कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम शराबी हो, तुम शराब पीने से थोड़े बाज आए होगे, तो शराब पिए ही होगे, इसलिए तुम्हारे कपड़ा से अभी भी बदबू आ रही है, महक आ रही है। ये कथन ठाकुर सरदार सिंह का है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, किसका कथन है? ठाकुर सरदार सिंह, शराबी, लेखक या मधुआ, किसकी कथन है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये शराबी का कथन है। शराबी कह रहा था कि सारे पूर्ण दुखपूर्ण जीवन से जीने से अच्छा है कि एक मौज बहार की मतलब दो एक आध हम पैक लगा लें तो पी के ही सोचता है कि मौज जो पीना ही सबसे अच्छा काम है। शराबी ये सोचता है कि पीना ही सबसे अच्छा काम है, पी के हम मौज मस्ती में ऐसे रहें कि सारी ज़िंदगी दुःख से जीने से अच्छा है कि 2-4 पैक लगा के बहुत कम दिन ही जिए। तो ये कथन जो है शराबी का है। शराबी ये बोलता है कि मौज बहार की एक घड़ी जीने से जी लेंगे वो अच्छा है, सारी ज़िंदगी दुःखपूर्ण जीने से। ये शराबी का कथन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपए दिए? तो ठाकुर सरदार साहब जब के यहाँ जब शराबी गया, तो शराबी उसको कहानी सुनाए, लच्छेदार कहानियाँ सुनाए।
तो उससे जो है ठाकुर साहब खुश हुए और खुश होके शराबी को 1 रुपया देते हैं। कितना देते हैं? 1 रुपया देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम मौज बहार की, जब तुमको एक घड़ी अच्छा है तो लाओ 1 रुपया लेके जाओ और तुम शराब पी लो, शराबी को शराब पी लो। देखिए बड़े जो पहले के बड़े लोग जो जमींदार लोग होते थे इसी प्रकार से शोषण करते थे गलत चीज में। तो कहते थे कि जाओ शराब पी लो, तो जाओ गांजा पी लो, जाओ भांग पी लो, कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं देते थे। अब ये नहीं कि उसको लाइफ सुधर जाए कि तुम 1 रुपया लिए हो तो इससे अच्छा जीवन यापन करो, ये सब कभी नहीं बताते थे। वो 1 रुपया दिए गए जाओ तुम शराब पियो, क्योंकि जब तक शोषण तो तभी न तब उन लोग जब वो पढ़ लिख लेगा तो शोषण थोड़े कर पाएगा। जब शराब पिएगा, भंगेड़ी रहिएगा, गांजा पीजिएगा तभी तो किसी आपका शोषण कर पाएगा। तो ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को 1 रुपया दिया और कहा कि जाओ दम तक शराब पियो। उस समय 1 रुपया की कीमत था, जाओ दम तक शराब पियो। तो ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को 1 रुपया दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कहता है कि ठाकुर के जमादार का क्या नाम था? तो जो ठाकुर जो है एक जमालदार रखा हुआ था, उसका जमादार का नाम जो है लल्लू था। और यही लल्लू से लल्लू जो है जो नौकर, ये जो नौकर कौन था? मधुआ। ये मधुआ से जबरदस्ती काम करवाता था लल्लू, और खाना पीना भी नहीं देता था, और यही लल्लू मधुआ को मारता भी था। तो ठाकुर का जमादार कौन था? लल्लू था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट कि मधुआ जा सो रहो किसका कथन है? अब वही जब दिन भर काम करता है, कुंवर सिंह के ओवरकोट लिए हुए दिन भर खेल में मधुआ खड़ा रहता था। बिना खाए भूखे प्यासे 6 से 7 बरस का अनाथ बालक का आप दुख दर्द पीड़ा को समझ सकते हैं। समझ गए? तो 6 से 7 वर्ष का बालक जो है वो दिन भर भूखे रहता था, शाम में जब आता था खाना मांगता था। तो चूंकि ठाकुर का जमादार कौन था? लल्लू था। तो लल्लू जो है उसको मारता भी था, भूखे पीटता भी था, और जब रोने लगता था तो बोलता था कि जाओ जाके सो जाओ, और वो खाना नहीं देता था। मधुआ को बोलता था कि मधुआ जा सो रहो, नहीं तो तुम पिटाओगे। यह कथन जो है लल्लू का था, यानी वही ठाकुर साहब का जमालदार का था, जमादार का था, यही उसको मारता था मधुआ को। इसका आंसर कौन होगा? सी इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वे अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है, किसने कहा था? तो मतलब वही, क्योंकि देखिए भूखा क्या न करता। जब वो भूखा हुआ था मधुआ, तो बेचारा दिन भर थके पुराने और दिन भर काम किए हुए भूखा आता है और खाना मांगता है। किससे? लल्लू से खाना मांगता है। और जब लल्लू मारता है तो वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं हमको खाना चाहिए। समझ गए? तो वही लल्लू धमकी दे रहा है, ये भी भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है और पिटाएगा, जाओ खाना पीना नहीं देंगे, जाओ सो जाओ। तो ये कहा कथन जो है लल्लू का ही है। लल्लू ही जो जमादार था किसका? ठाकुर साहब का। वही बोलता है किसको? मधुआ का बोलता है। इसका भी आंसर कौन होगा? लल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कहता है कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? तो वही ओवरकोट लिए वो कोट को टांगे हुए दिन भर जो है आपका साथ को कौन रहता था? मधुआ रहता था बेचारा, छोटा सा बालक था 6-7 बरस का। और वही कुंवर साहब जो ठाकुर सरदार सिंह का बेटा था, और उसे खेल में हमेशा कोट लिए हुए घूमते रहता था दिन भर भूखा प्यासा। वही तो बोल रहा है कि कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहा था? तो मधुआ रहा था, जो नौकर था उसका। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि शराबी को फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? तो जब वही मधुआ रो रहा था तो शराबी उसको लेकर जाता है और अपने यहाँ ले जाता है। तो जो है खाने के लिए फटे कंबल के नीचे शराबी जो है पराठे का टुकड़ा मिलता है, और यही पराठे का टुकड़ा शराबी जो है मधुआ के जाकर खिलाता है, कि मधुआ को ले जाता है। चूंकि मधुआ इतना रोता ही है कि उसको, और ये शराबी को जो है रोने से क्या रहता है? बैर रहता है। मैंने रोना किसी को रोता, कोई रोता था तो शराबी को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो मधुआ को ले जाता है अपने घर, और अपने घर ले जाकर पराठे का टुकड़ा खिलाता है। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। मैंने जो भी है ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा इरर है, आपका यहाँ पर होना चाहिए था बी, यहाँ पर सी, लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। इसका आंसर होगा पराठे का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता कि मुझे रोने से बड़ा बैर है, ये किसका कथन है? मुझे रोने से बड़ा बैर है, तो ये कथन शराबी का है। और ये किसको बोलता है? मधुआ को बोलता है, क्योंकि मधुआ जब पिटाता है, भूखे बहुत रोता है बेचारा, तो उस समय जो है
शराबी बोलता है कि हम मुझे रोने से बहुत बैर है, मधुआ तू चुप हो जा। ठीक है, तो ये शराबी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कहता है कि शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा। तो वही रात का समय था। शराबी जो है ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनाकर आता है। तो उस दिन जो है 1 रुपया कहानी सुनाने का 1 रुपया ठाकुर सरदार सिंह देते हैं किसको, शराबी को। और वही शराबी जो रास्ते में 1 रुपया लेकर आता है, तो लल्लू जमादार जो कि मधुआ को मारता है रास्ते में, तो वही मधुआ को ले जाता है और उसी 1 रुपया से उस दिन वो शराब न पीकर मधुआ के लिए क्या करता है, मिठाई खरीदता है दुकान से। इसका 1 रुपया होगा। शराबी ने मिठाई दुकान से कितने रुपए का सामान खरीदा था, तो मात्र मिठाई दुकान से 1 रुपया का सामान खरीदा था। वही जो कौन दिया था, ठाकुर सरदार सिंह दिए थे। आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि मधुआ शराबी के यहाँ क्या ओढ़कर सोया था। क्योंकि वो शराबी था, रहा वो शराबी, उसके यहाँ भी कौन सा कंबल और रजाई और मखमल मिलेगा। तो वो बिल्कुल गरीब ही था। अब शराबी थोड़ा अमीर में क्या रहेगा, गरीब ही था शराबी भी। तो मधुआ जो है शराबी के यहाँ जाता है तो बड़ा पुराना कोट ओढ़कर सोता है, और शराबी जो है फटी कंबल ओढ़ के सोता है, और मधुआ जो है उसके यहाँ बड़ा पुराना कोट ओढ़कर सोता है। समझ गए, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंतजाल रचने का बीड़ा उठाया है, कौन सोचता है। तो एक कहानी वही जो छोटा सा बालक मधुआ को चूंकि ले जाता है, तो मधुआ का दुख दर्द और पीड़ा और शोषण से शराबी को हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वह जो है शराब पीना छोड़ देता है। तो यह कथन जो है कौन सोचता है, ये शराबी सोचता है कि कौन सा इंद्रजाल है जो छोटा सा बालक को हमारे माथे थमा दिए और ये हमारे साथ रहने लगा। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है, ये कौन सोचता है। तो शराबी सोचता है। और चूंकि शराबी तो इतना धनी मनी था नहीं, अब उसको अपना तो पेट पालना मुश्किल था, ये तो कहानी सुनाकर अपना पेट पालता था। लेकिन साथ में अब ठहरा मधुआ, अब उसके साथ मधुआ भी रहने लगा। तो भाई कहने का मतलब है कि एक परिवार के जैसा इसको तो मिल गया गार्जियन, और इसको भी हो गया कि अब हमारे साथ ही छोटा सा बालक रह रहा है, तो इसका खर्चा हम उठाएंगे। तो खर्चा तो इसी को उठाना होगा, शराबी को उठाना है। तो शराबी अब बताइए, कम पैसा में खर्च चलाना हो तो शराब तो छोड़ना ही ना पड़ेगा। इसलिए वो शराब छोड़ दिया था मधुआ के मिल जाने से। तो ये सब शराबी सोचता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शराबी किस नदी के तट पर गया। ठीक है, तो शराबी जो है इस कहानी में गोमती नदी का भी तट का चर्चा हुआ है। शराबी जो है उस बालक को लेकर गोमती नदी के तट पर जाता है, वहीं पर बैठ के ये सब बात सोचता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम जी कौन था। तो राम जी जो था वह जो है राम जी था वो जो शराबी का साथी था। और ये भी जो है राम जी, ये भी रेंट पर रहता था। और ये रेंट राम जी जो है रेंट पर रूम लेकर रहता था। और वो रेंट जो है राम जी 2 रुपया का रेंट देकर एक रूम लिया था, छोटा सा कमरा लिया था, उसी में राम जी रहता था। तो राम जी कौन था, तो राम जी शराबी का ही साथी था। आगे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आ गया, राम जी ने शराबी को क्या हटाने को कहा। तो वही सांद धरने की कल। ये जो है सांद धरने की कल जो है एक छोटा सा रूम था। और रूम किसका था, तो रूम था राम जी का, जो रेंट पर लिया हुआ था, 2 रुपया का रेंट पर। और उसी छोटा सा रूम में शराबी जो है अपना सांद धरने की कल यानी एक सामान है, इसी के रूम में रख दिया था। तो शराबी बोले, तो राम जी बोला कि शराबी तुम जाओ, हम आपने एथी जो है हम हमारे रूम से वो सामान हटा लो। एक छोटा सा रूम है, उसमें हम लोग कैसे गुजर करते हैं, और उसी में तुम सांद धरने की कल रख दिया है, तो उसको हटाने को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम जी ने कितने रुपए किराया देता था। वही राम जी जो एक रूम लिया था, ये किराए के रूम पर रहता था। तो राम जी जो है 2 रुपया किराया देता था अपने रूम का। और इसी छोटा सा रूम में सांद धराने की कल जो है शराबी यही राम जी के रूम में रख दिया था, क्योंकि राम जी कौन था, तो शराबी का दोस्त था। तो 2 रुपया किराया देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कह रहा कि बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया। तो वही जब राम जी कहा कि हमारे रूम से वो सामान लेके तुम हटा लो, निकाल लो,
तो बहुत दिनों के बाद शराबी ने वही शान ढोया, शान, ठीक है ना, यही शान को उसके रूम से निकाला तो ढोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुआ के माता पिता थे, तो बताइए मधुआ के माता पिता जीवित थे कि मर गए, कि बीमार थे, कि लापता थे? तो मधुआ के माता पिता जो थे मर गए थे, समझ गए। इसका आंसर होगा बी। चूंकि शुरू में बताया गया कि कहानी में ही हम आपको परिचय दिए कि मधुआ एक अनाथ बालक था जो 6 से 7 वर्ष की आयु के था। तो आप समझ सकते हैं कि और इतना ही बरस का बच्चा का माँ बाप जब नहीं रहता है साथ में, तो कितना दुख से वो जीवन को जी रहा होगा और कितना उसका शोषण कर रहा होगा वो सब ठाकुर लोग, समझ गए। तो मधुआ का जो है माँ बाप या माता पिता मर गए थे, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब न पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? तो शराब न पीने की सौगंध कौन लेगा? जो शराब पी रहा था। शराब कौन पीता है? शराबी पी रहा था। तो शराबी के चूंकि शराबी के साथ में अब कौन रहने लगा? तो शराबी के साथ में वही मधुआ नामक बालक रहने लगा, ठीक है। अभी मधुआ चूंकि इसके साथ रहने लगा तो भाई तो खर्चा बढ़ेगा ना, तो खर्चा बढ़ेगा तो शराबी कहाँ से खर्चा ले लाएगा? इसलिए शराबी अब सोचा कि हमको चूंकि अब खर्चा भी चलाना है, तो अब ये क्या किया कि शराब न पीने की सौगंध खाली कौन? शराबी। और फिर वो शराब पीना छोड़ दिया और मधुआ का भरण पोषण करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो कहता है कि चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा, ठीक है। ये किसने कहा? तो देखिए क्योंकि काम करना इसको शान देना सिखाऊंगा, तो यह बात जो है शराबी कहता है किसको? मधुआ को, कि चलो आज से तुमको हम एक काम सिखाऊंगा और शान देना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये शराबी बोलता है किसको? मधुआ को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति उपन्यास है? कामायनी उपन्यास है, कि आंसू उपन्यास है, कि इरावती उपन्यास है, कि अजात शत्रु उपन्यास है? तो इसमें जो उपन्यास है, इरावती जो है कृति जो है ये उपन्यास है। इरावती क्या है? ये एक उपन्यास है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, किसने कहा? तो चूंकि जो होता है शराबी कहता है कि जाओ अब तुम चले जाओ हमारे पास से, जाओ वहीं नौकरी करो, किसको कहता है? मधुआ के। कि जब शराबी बोलता है, अब शराबी सोचता है अपना पीछा छुड़ाना चाहता है कि मधुआ से हमारा पीछा छूट जाता, तो मधुआ को भगाना चाहता है कि जाओ उसी के पास नौकरी करो, मेरा पीछा छोड़ो। तो सब मधुआ बोलता है कि अब हम कहीं भी रह सकूंगा पर ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा, मतलब हम ठाकुर के यहाँ नहीं जाएंगे। कि किसने कहा था? तो ये कथन मधुआ का था। मधुआ कह रहा था कि हम अब कहीं रह लेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? ठाकुर के यहाँ नौकरी करने नहीं जाएंगे। ये मधुआ कह रहा था। कौन कह रहा था? ये मधुआ का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रसाद जी का परिवार किस प्रसिद्ध परिवार का था? ये प्रसाद जी मतलब इस लेखक के बारे में कह रहा है, जयशंकर प्रसाद। इस मधुआ कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद, तो ये जो है इस कहानी का जो लेखक हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो ये जो है जो है साहू परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। सुदानु साहू परिवार, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुघनी ना, सुघनी साहू परिवार, टाइपिंग मिस्टेक है। साहू परिवार से जयशंकर प्रसाद जी बिलोंग करते थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी को और इनका मृत्यु हो गया था 1937 ईस्वी को, ठीक है ना, 1937 ईस्वी को। तो यही जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कह रहा है, ये सुंघनी साहू परिवार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है या मधुआ कहानी का अंतिम क्वेश्चन, मधुआ कहानी के लेखक हैं? तो अभी हम लोग बात किए कि मधुआ कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, कि किशोरीलाल गोस्वामी हैं, कि यशपाल हैं, कि जयशंकर प्रसाद हैं? तो मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से आज हम लोग पहला कहानी मधुआ पढ़े हैं। नेक्स्ट हम अगला कहानी का भी इसी प्रकार से संक्षिप्त सार और उस पर आधारित एमसीक्यू लाएंगे। अगर दोस्तों मेरा थोड़ा सा मेहनत आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, तथा और इसके बाद बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि डेली के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद।